हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बनाएंगे पैंट प्लाजो की मोहरी पर डिज़ाइन। तो देखिए, जब हम सिंपल पैंट प्लाजो की स्टिचिंग करते हैं नॉर्मल, तो सबसे पहले हम आसन अटैच करते हैं। पर हम इसमें पहले आसन अटैच नहीं करेंगे, हम इसकी साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। देखिए, मैंने प्लाजो की दोनों साइडों पर सिलाइयाँ लगा ली हैं और ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है प्लाजो की मोहरी के लिए 3 इंच हम एक्स्ट्रा काटते हैं नीचे से। तो इसके ऊपर ये मैंने पैटर्न रेडी किए हैं, पहले से ही कर लिए हैं। ये हम मोहरी के ऊपर रखकर इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन के ऊपर ही रखकर इस तरह से कट कर लेंगे। ये पैटर्न जो मैंने कट किए हैं, इसके नीचे मैंने पेस्टिंग पेपर लगाया है, मस्टर्ड कलर का जो पैटर्न है, और इसके ऊपर मैंने ये तिरछी लाइनें ड्रॉ की है और ये 4 इंच चौड़ी है। ये पैटर्न हमारा 4 इंच चौड़ा है और इसकी लंबाई जितना हमारी प्लाजो की मोहरी है उससे 3 इंच ज़्यादा है। अब दूसरी मोहरी को भी इसी तरह से हम बिछाकर इसके ऊपर पैटर्न रख के कट कर लेंगे। और देखिए, ये जो हमने मस्टर्ड कलर के पैटर्न पर लाइनें ड्रॉ की है, उसमें जो मैंने एक एक इंच का डिस्टेंस रखा है, जो मार्किंग की है वो एक एक इंच के डिस्टेंस पर की है और ये 4 इंच चौड़ी पट्टी है। अब हम ये जो पैटर्न पर मैंने लाइनें ड्रॉ की है, इस पर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। जितनी भी मार्किंग हमने की है उस पर पूरी की पूरे पैटर्न पर हम मार्किंग के ऊपर सिलाइयाँ लगा लेंगे। इसी तरह हम देखिए कपड़े को फिंगर से प्रेस करके इसी तरह सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। पीछे से धागे को कट करके फिर आगे लाकर फिर कट करके आगे लाकर इस तरह से 2 पैटर्न है वो जल्दी रेडी हो जाते हैं। अलग अलग करने से ये 2 पैटर्न हम जल्दी रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से दोनों को एक साथ करेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। अब हमारी एक तरफ तो जो तिरछी लाइनें ड्रॉ की थी वो पूरी होने वाली है, सिलाइयाँ लग गई हैं। अब हम दूसरी तरफ भी हम तिरछी सिलाइयाँ लगाएंगे। अब देखिए, अब हम एक तरफ हमारी सारी लग गई थी, अब दूसरी तरफ जो हमने तिरछी लाइन ड्रॉ की थी, अब हम उस पर सिलाइयाँ लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा धागे को कट करके इस तरफ अभी हमारी पहली सिलाई रहती थी, अब इस पर भी तिरछी सिलाइयाँ शुरू करेंगे। और पहले की तरह ही हम इस पर भी सारी सिलाइयाँ इसी तरह से लगा लेंगे। अब सेम तरीके से हम सारा जो हमारा पैटर्न है इसी तरह से रेडी होगा।
अब इसी तरह से हमारी सारी सिलाइयाँ जो लग गई हैं और हमारा पैटर्न रेडी हो ही गए हैं। दोनों पैटर्न बस थोड़े से रह गए हैं। इसके बाद हमने जो पट्टी नीचे कट की थी प्लाजो में, जो एक्स्ट्रा मार्जिन में थी, वो हम इसके नीचे लगाकर ये पैटर्न और वो पट्टी दोनों लगाकर हम प्लाजो के नीचे लगा देंगे। अब देखिए हमारे दोनों पैटर्न हैं जो रेडी हो गए हैं। अब देखिए ये जो पट्टी और ये हमारा पैटर्न है और ये जो हमने प्लाजो के नीचे से कट की थी एक्स्ट्रा मार्जिन वाली, तो इसे हम इस तरह से बीच में इनकी सीधी साइड है और ऊपर और नीचे उल्टी साइड। और ये देखिए 4 इंच की हमारी पट्टी थी और ये 3.5 पौने 4 कुछ रह गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, 3.5 समझ लीजिए। और नीचे वाली हमारी पूरी 4 इंच है। हम देख लीजिए इतना को हमारा मार्जिन कम हो गया है। अब हम इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे और ये जो वाइट है वो हमारे नीचे ही रह जाएगी इस तरह से फिनिशिंग के लिए। अब हम इसके ऊपर बैठनी सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। अब दूसरी पर भी हम दूसरे पैटर्न को भी सेम उसी तरीके से अटैच कर लेंगे। रिवर्स स्टिच लगा लेंगे, एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। तो हम इस पर भी बैठनी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए 2 इंच पर मैंने इस पर निशान लगाया है। यहाँ पर हम 1 इंच लगाएंगे, ये भी 2 इंच ही हो जाएगा क्योंकि बीच में सिलाई है इसके। 2-2 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हम सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। अब सेम तरीके से दूसरी मोहरी पर भी 2 इंच यहाँ से और 2 इंच पर हम हल्का सा निशान लगा लेंगे यहाँ पर। और फिर 2-2 इंच पर 1 इंच छोड़कर सिलाई की तरफ हम 1 इंच, क्योंकि वहाँ डबल होकर 2 इंच हो जाएगा। 2-2 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब जहाँ हमने निशान लगाए हैं, मार्किंग की है, सीधी लाइनों पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे।
जहाँ तक हमारे निशान है एंड तक पूरे हम कट लगा लेंगे। दूसरी मोहरी पर भी सेम उसी तरीके से लगा लेंगे। अब ये जो हमने पैटर्न रेडी किया था, जो हमारी मोहरी में आएगा, इसे हम बीच वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और दूसरे पैटर्न पर भी हम इसी तरह से सेम तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा और धागा हम कट कर देंगे। अब इस पैटर्न पर हम, अब देखिए हमने इस पैटर्न पर जो हमने 2-2 इंच के वो ऊपर स्क्वायर शेप बनाए थे, जो कपड़ा कट किया था ट्राउज़र पर, उससे हम इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाएंगे। इस तरह से ट्रायंगल शेप बनाकर हम इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। ये जो 2-2 इंच के हमने कट किए हैं, सभी को हम इसी तरह से ट्रायंगल शेप में शेप दे देंगे। हम इसमें पेस्टिंग भी लगा सकते थे, पर पेस्टिंग पेपर से, क्योंकि नीचे भी पेस्टिंग पेपर है और इसके ऊपर भी, तो हमारा बहुत अकड़न सी बहुत हो जाएगी कपड़े में, बहुत हार्ड सा हो जाएगा, इसलिए हमने ऊपर के पैटर्न में नहीं लगाई। ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगी। देखिए हमारा डिज़ाइन ट्राउज़र का बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्स्ट्रा धागे और कपड़े हम फिनिशिंग के लिए कट कर दीजिए। अब दूसरी मोहरी भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। सेम उसी तरीके से ट्रायंगल शेप में अपना डिज़ाइन रेडी करेंगे। तो ट्राउज़र हमारा पूरा रेडी हो ही गया है, डिज़ाइन रेडी हो गया है। बाकी बाद में आप इसका आसन जोड़ लीजिए और विचकार की जो सिलाई है वो लगेगी और इलास्टिक
अटैच कर देंगे तो ये बन जाएगा। पर हम इलास्टिक वगैरह मतलब आसन नहीं जोड़ेंगे। इसकी वीडियो हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। स्टिचिंग की हम फिर किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ स्टिचिंग होगी, डिज़ाइनिंग नहीं, क्योंकि डिज़ाइनिंग में वीडियो लंबी हो जाती है। स्टिचिंग की अलग से बनाएंगे हम किसी दिन। देखिए हमारा ट्राउज़र डिज़ाइन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।